जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें हमने ये वर्कशीट सॉल्व करनी है, रैशनल इक्वेशंस के हवाले से वर्कशीट है। सो इसमें बेसिकली वो जो बात करता है, जिसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड डिस्कस करता है, वो है कि आपने एलसीएम सबसे पहले बनाना है और फिर उस एलसीएम से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर लेना है। सो एलसीएम बेसिकली पहले तो देखना है कि दोनों तरफ का एलसीएम बन क्या रहा है। उसके बाद फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ से, और साथ हमने मेक श्योर करना है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो दोनों तरफ का। सॉरी, मीन्स दोनों तरफ का जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, तो हमने वेरिएबल को मेक श्योर करना है कि वो ज़ीरो ना हो किसी भी सूरत में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसमें एलसीएम की बात करते हैं, तो इसमें दोनों साइड्स का एलसीएम एक एक्स, और उसके अलावा जो नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर है वो 6 है, तो 6x इसका एलसीएम आ जाएगा। अब बेसिकली हमने 6x के साथ दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे मेक श्योर करना है कि x मस्ट नॉट बी ज़ीरो। x ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और इसका जो एलसीएम है, जिसको वो एलसीडी नाम दे रहा है, वो हमारा यहाँ पे 6x है। हमने 6x के साथ पूरी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेना है, पूरी जो फ्रैक्शंस हैं, पूरा जो एक्सप्रेशन है दोनों तरफ पे, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा 6x टाइम्स 1/x प्लस 6x टाइम्स 1/3x इज इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पे 1/6 टाइम्स 6x। सो यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है, इसको हम लिख सकते हैं 6x/x। इसी तरह से ये लिखा जा सकता है 6x/3x, और ये 6x/6। तो यहाँ पे कैंसिलेशन अब हम कर सकते हैं। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3x, x और x और 3x 6 के साथ कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू x, और ऑब्वियसली यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, 8 आ जाती है। सो ये हमारा इसमें सोल्यूशन आ गया। सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट में हमने अगेन देखना है कि डिनोमिनेटर क्या बन सकता है, मींस इसका एलसीएम क्या बन सकता है। तो एलसीएम में एक तो हम इसमें x पिक करेंगे लेफ्ट साइड पे, दूसरी जो डिफरेंट टर्म है वो x+1 है, और तीसरी जो टर्म राइट साइड पे आ रही है वो 6 है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन होता तो हम उसको वन टाइम लिखते, लेकिन कॉमन नहीं आ रहा, तो सभी टर्म्स हमने इंक्लूड करनी है यहाँ पे। और इसमें कंडीशन क्या है कि x मस्ट नॉट बी ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाए तो डिनोमिनेटर वो ज़ीरो हो जाता है और अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। और दूसरा क्या है, x+1 मस्ट नॉट बी ज़ीरो, x+1 भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर x+ नॉट ज़ीरो है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए x की। तो हमने ये दोनों वैल्यूज़ एक्सक्लूड करनी है, क्योंकि अगर ये वैल्यूज़ इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे -1 + 1 ये ज़ीरो हो जाता है, इसी तरह से x = 0 ये ज़ीरो हो जाता है। तो ये दोनों x की वैल्यूज़ हमने स्टार्ट में ही एक्सक्लूड कर देनी है। अब हमें ये एलसीएम मिल गया, तो हमने दोनों तरफ इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 6x × x+1, और ये मल्टीप्लाई विद 1/x, इसी तरह से 6x × x+1 × 1/x+1 is equal to 1/6 times 6x into x+1। सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेते हैं, x और x कैंसिल हो जाता है, x+1 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो जाता है। सो यहाँ पे इस साइड पे आ जाता है 6 × x+1 माइनस 6x, और यहाँ पे आ जाता है x × x+1। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाता है 6x + 6 माइनस 6x इज इक्वल टू x² + x। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 6x और 6x कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बनती है x² + 6x माइनस 6 = 0। इसमें मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम। मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह से होगी, हमें -6 चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और ऐड करने से 1 चाहिए, तो इसके 3 और -2 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं x + 3x माइनस 2x माइनस 6 = 0। सो हमारे पास यहाँ से फैक्टर्स बन जाते हैं इसके x + 3 × -2 = 0, और x की वैल्यू
-3 x की वैल्यू 2। सो ये दो वैल्यूज x की आ गई हमारे पास और यही हमने फाइंड करना था यहाँ पे। नेक्स्ट दोनों पार्ट्स सिमिलर हैं, उसी तरह से हमने देखना है कि डिनोमिनेटर क्या बन रहा है दोनों तरफ का। तो राइट साइड पे तो हमारे पास जस्ट 1 है तो उसको हम डिनोमिनेटर में नहीं कंसिडर करते। हम एलसीएम में किसको लेंगे, सिर्फ जो लेफ्ट साइड की डिनोमिनेटर है उसको हम कंसिडर करेंगे। 4x - 8 आ जाता है और यहाँ पे हमने मेक श्योर करना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम डिनोमिनेटर को 0 ना करें तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, 4x इज नॉट इक्वल टू 8 और x की वैल्यू यहाँ से 2 नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 2 हमने एक्सक्लूड करनी है। सो अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ इसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 4x - 8 डॉट विद 2x - 6 ओवर 4x - 8 इज इक्वल टू 1 डॉट 4x - 8। सो लेफ्ट साइड पे तो ये कैंसिल हो जाता है 4x - 8 इसके साथ। सो लेफ्ट साइड पे आ जाता है 2x - 6 इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे एक्सपेंड करें 1 मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 4x - 8। सो अब हम क्या करते हैं, 2x इधर मूव कर लेते हैं और 8 को इधर मूव कर लेते हैं ताकि हम x फाइंड कर सकें। तो ये हो जाता है -6 + 8 इज इक्वल टू 4x - 2x। So this is 2 is equal to 2x and x is equal to 1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। डी पार्ट में हमने देखना है कि दोनों तरफ क्या डिनोमिनेटर्स हो सकते हैं। सबसे पहले इसको देखें, थोड़ी सी फैक्टराइजेशन की जा सकती है राइट साइड पे। राइट साइड पे फैक्टराइजेशन क्या आ सकती है, 10 ओवर इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू x - 5। तो इसमें अब देखें डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 5 इंटू x - 5, क्योंकि x - 5 दोनों तरफ आ रहा है तो उसको हम वन टाइम लेंगे। तो इसमें जो एलसीएम बन रहा है, एलसीएम इसमें बन रहा है 5 इंटू x - 5 और हमने मेक श्योर करना है कि x इज नॉट इक्वल टू 5, x 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 5 इंटू x - 5 टाइम्स 3 ओवर x - 5 is equal to 10 over 5 into x - 5 times 5 into x - 5। सो ये x - 5 कैंसिल हो गया, ये टोटल इसका कैंसिल हो गया। सो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 15 और राइट साइड पे आ जाएगा 10। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये हुई है कि हमारा वेरिएबल ख़त्म हो गया है। अब अगर वेरिएबल ख़त्म हो जाए तो हम उसको कहते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमने जिसको फाइंड करना था वही ख़त्म हो गया। और उसके अलावा क्या हुआ है, उसके अलावा एक कॉन्ट्रडिक्शन भी आ गई है, 15 इज इक्वल टू 10, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। एक तो चीज़ है हमारा वेरिएबल ख़त्म हो गया और दूसरी ये जो फाइनल लाइन आई है 15 इज इक्वल टू 10, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि 15 इज इक्वल टू 10 हो जाए। तो इसलिए ये हमारा नो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे अगेन हम देखते हैं राइट साइड पे इसका डिनोमिनेटर 1 है तो और लेफ्ट साइड पे x - 1 है, तो हमारा जो एलसीएम यहाँ पे बनता है वो बन जाता है x - 1 और साथ हमने मेक श्योर करना है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 बोथ साइड्स, तो ये हो जाता है x + 3 डिवाइडेड बाई x - 1 इज इक्वल टू 0 डॉट x - 1। अब 0 ये लेफ्ट साइड पे क्या होगा, x - 1 और x - 1 कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x - 3। राइट साइड पे अंदर मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा ये, और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाती है। पार्ट बी में अगर हम देखते हैं, हमने डिनोमिनेटर देखना है इसका 1 है, इस साइड पे x - 1 है, तो जो एलसीएम आता है वो क्या आता है, x - 1, और हमने मेक श्योर करना है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 सिंस अदरवाइज द डिनोमिनेटर बिकम 0।
सो हम x माइनस वन से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस वन टाइम्स x प्लस थ्री ओवर x माइनस वन इज इक्वल टू टू टाइम्स x माइनस वन। सो लेफ्ट साइड पे x माइनस वन कैंसिल हो जाता है और हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन बन जाती है x प्लस थ्री इक्वल्स टू टू एक्स माइनस टू। हम ज्वाइन करते हैं लाइक टर्म्स को, माइनस टू इधर मूव कर लें, x को उधर मूव करें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, थ्री प्लस टू, बेसिकली ये टू है, थ्री प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स, ये हो जाता है फाइव इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब इनमें हमने वेरीफाई भी करना है यहाँ पे। ओ सो वेरीफाई, एक चीज़ मिस हो गई कि हमने सॉल्यूशंस वेरीफाई भी करना है कि ये सॉल्यूशन इनके बनते भी हैं या नहीं। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू एट है, तो x इज इक्वल टू एट यहाँ पे हमने पुट करना है और चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, बेसिकली दोनों साइड्स को इक्वल करता है या नहीं करता। सो x इज इक्वल टू एट, यहाँ पे आ जाएगा वन ओवर एट, वन ओवर ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स। तो 24 यहाँ पे एलसीएम ये हो जाता है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 3 प्लस वन इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स। तो अब देखें लेफ्ट साइड पे 4 ओवर 24 है, तो 4 ओवर 24 जो है वो हमारे पास क्या आता है, 4 ओवर 24 इज वन ओवर सिक्स, तो वन ओवर सिक्स इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स। ये तो वेरिफिकेशन हो गई यहाँ पे। बी पार्ट में जो वेरिफिकेशन करनी है, दोनों वैल्यूज को हमने पुट करना है इस फॉर्मूला के अंदर। सो पार्ट बी, एक्स की वैल्यू हमने पहले माइनस थ्री पुट करनी है, तो वन ओवर माइनस थ्री माइनस वन ओवर माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स। सो ये हो जाता है माइनस वन ओवर थ्री और ये प्लस वन ओवर टू इक्वल्स टू वन ओवर सिक्स। इसको डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाता है माइनस टू ओवर सिक्स और ये हो जाता है थ्री ओवर सिक्स इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स। सिक्स एलसीएम माइनस टू प्लस थ्री, सो वन ओवर सिक्स इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स। ये वैल्यू वेरीफाई हो गई। दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू टू यहाँ पे वेरीफाई करनी है। सो x इज इक्वल टू टू, ये हो जाता है वन ओवर टू प्लस माइनस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स। अगर आप बेसिकली देखें तो ये सेम इसी तरह की सिचुएशन है जो यहाँ पे आई हुई है। सो अब हमने क्या करना है, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करना है, इसको टू से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास ये बन जाता है थ्री ओवर सिक्स माइनस टू ओवर सिक्स, सिक्स एलसीएम आ जाता है, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स और ये वन ओवर सिक्स इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स वेरीफाइड। यहाँ पे x की वैल्यू वन हमने पुट करके वेरीफाई करनी थी। सो x की वैल्यू वन पुट करनी है इसमें, तो ये हो जाता है टू इंटू वन माइनस सिक्स ओवर फोर इंटू वन माइनस एट, इसको वन के इक्वल प्रूव करना है। सो न्यूमरेटर में टू माइनस सिक्स इज माइनस फोर, डिनोमिनेटर फोर माइनस फोर, ये वन इज इक्वल टू वन। यहाँ पे वेरीफाई करना ही नहीं क्योंकि वो सोल्यूशन ही नहीं बना, तो यहाँ पे नो वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे x की वैल्यूज हमने वेरीफाई करनी है वन बाई वन। तो अगर हम इसमें फर्स्ट वाले में a वाले में देखते हैं तो हमने x की वैल्यू थ्री पुट करके चेक करना है यहाँ पे। सो ये हो जाता है थ्री प्लस थ्री ओवर
वेट सॉरी, ये +3 था, +3 उधर जाके क्या हो गया, -3 बना। तो हमने x की वैल्यू -3 पुट करके चेक करना है इसमें। सो -3 + 3 ओवर -3 - 1 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमरेटर यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 ओवर -4 इक्वल टू 0, जो कि 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे x इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमने कि इसका सोल्यूशन बनता है। सो x इक्वल टू 5, इसमें ये हो जाता है 5 + 3 ओवर 5 - 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाता है 8 ओवर 4 इज इक्वल टू 2, और ये 2 इज इक्वल टू 2, वेरीफाइड। ओके, अब इसमें इसी तरह से हमने स्टार्ट करना है कि एलसीएम देखना है दोनों साइड्स का कंबाइन करके। दोनों साइड्स का कंबाइन करके जो एलसीएम बनता है वो 4x है, और हमने मेक श्योर करना है कि x शुड नॉट बी 0। सो इसमें x नॉट 0, और अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। सो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x टाइम्स 3 ओवर 2x माइनस 4x टाइम्स x माइनस 1 ओवर 4x इज इक्वल टू 1.4x। सो यहाँ पे ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 भी कैंसिल होंगे, इसी तरह से 4x कैंसिल हो गया ये। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 6 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x। सो 6 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। x को उधर मूव करें, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस x। सो 7 इज इक्वल टू 5x, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 7/5। अब हमने इसको वेरीफाई करना है इक्वेशन में पुट करके। सो x की जगह हमने 7/5 पुट करना है। सो ये हमारे पास आ जाता है 3/2 टाइम्स 7/5 माइनस 7/5 माइनस 1 ओवर 4 इंटू 7/5 इज इक्वल टू 1। इसको न्यूमरेटर में मूव करते हैं, ये हो जाता है 15/14 माइनस 7/5 माइनस 1, ये बन जाता है 2/5। इसी तरह से ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर उसको कैंसिल कर देगा, तो ये हमारे पास बन जाता है 2/14। वेट 2/28 2/28 इज इक्वल टू 1। सो 28 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाता है 15 माइनस 2, नहीं 30 माइनस 2, 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाता है 28/28 इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, वेरीफाइड। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका डी पार्ट। तो इसमें अगर हम एलसीएम देखें तो हमने x की हाईएस्ट पावर लेनी है। x की हाईएस्ट पावर जो आ रही है वो x² आ रही है, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, तो 6x², और x शुड नॉट बी 0। मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, तो ये बन जाता है 6x² 4x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 6x² 2x प्लस 3 ओवर
3x square is equal to 2 times 6x square. सो यहाँ पे x की पावर एक कैंसिल हो जाएगी, 2 इसके साथ कैंसिल होगा, x स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 इसके साथ, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे राइट साइड पे। तो ये हो जाता है 3 इंटू 4x माइनस 1, 2 इंटू 2x प्लस 3, और ये हो जाता है 12x स्क्वायर। सो ये हो जाता है 12x माइनस 3 प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। इन सबको एक साइड पे मूव करते हैं तो ये हो जाता है 12x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, 12 इंटू 3 36, और हमें 6 चाहिए मिडिल में, तो 12 इंटू 3 9 इंटू 4, हमें 16 मिडिल में चाहिए, 12 इंटू 3 18 इंटू 2, बट वहाँ पे एक माइनस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे 16 माइनस का है और ये 3 भी माइनस का है, सो -16 और -3। तो अब इसके 18 और -3, -18 और +2 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। सो 12x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 6x कॉमन, तो ये हो जाता है 2x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3 इंटू 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x की दो वैल्यूज क्या क्या आ जाती हैं, 3/2 और x इज इक्वल टू -1/6। अब ये दोनों वैल्यूज वेरीफाई भी करनी है इक्वेशन में पुट करके। मैं इस चीज़ को अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो रहा है। इसको आप खुद से पुट करके चेक करेंगी कि ये दोनों, ऑब्वियसली ये दोनों ट्रू देंगी, इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ये दोनों ही इसके मेन रूट्स होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABCD, ठीक है। ओके, इसमें अगेन वही टेक्निक जो हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं कि हमने इसका एलसीएम बनाना है। सो इसका एलसीएम क्या बनता है, इसका एलसीएम बनता है x माइनस 1, और आपने साथ कंडीशन लगानी है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, अदरवाइज द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 के साथ, x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। सो यहाँ पे x माइनस 3 कैंसिल हो जाता है, x माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1। सो सबको एक तरफ मूव करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x, और उधर से भी माइनस x, माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चाहे तो 2 कॉमन ले लें, ये हो जाता है x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू -2 इज इक्वल टू 0।
So -2 is equal to 0. अब इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, -2 और 1 इसके मिडिल टर्म ब्रेक बन जाती है, -2x plus x minus 2 equals to 0. So this becomes x minus 2 into x plus 1 equals to 0. So x is equal to 2, x is equal to -1. ये दोनों इसके रूट्स होंगे. अगेन मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको वेरीफाई करेंगे. सो इसमें एलसीएम इसमें क्या आ जाता है, 5x इंटू 3x प्लस 2 दोनों इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे. और उसके अलावा हमें मेक श्योर करना है कि x इज नॉट 0, और दूसरा हमने मेक श्योर करना है 3x प्लस 2 भी 0 नहीं होना चाहिए. 3x प्लस 2 0 ना होने का मतलब ये है कि 3x इज नॉट इक्वल टू -2 एंड x इज नॉट इक्वल टू -2/3. सो x की दो वैल्यूज हमने एक्सक्लूड करनी है, x इज नॉट 0 एंड x इज नॉट -3/2. सो अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स. 5x इंटू 3x प्लस 2 times 3 over 3x plus 2 is equal to 6 over 5x into 5x into 3x plus 2. So 3x plus 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 5x यहाँ पे कैंसिल हो गया. So इस साइड पे आ जाता है 15x और इस साइड पे आ जाता है 6 into 3x plus 2. So ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 18x plus 12 is equal to 15x. So ये हो जाता है 15x minus 18x is equal to 12, minus 3x is equal to 12 and x is equal to -4. So x की ये वैल्यू आप उसमें जाके पुट करेंगे और वहाँ से आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी. सो इसमें अगर चले मैं ये पार्ट कर देता हूँ, x की वैल्यू -4 इसमें पुट करते हैं, 3 इंटू -4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 ओवर 5 इंटू -4. ये हो जाता है -12 प्लस 2 और ये हो जाता है -6 ओवर 20. ओके, सो ये हो जाता है 3 ओवर -10. इसी तरह से ये भी -3 ओवर 10 बन जाता है, क्योंकि कैंसिल कर सकते हैं. 3 2s are 6 और 10 2s are 20. तो -3 ओवर 10 -3 ओवर 10 दोनों साइड्स पे सेम बन जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं. ओके, इसमें अगर हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, सो इसमें हमारे पास है, हमने सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लें. इसके फैक्टर्स क्या बन जाते हैं, इसके फैक्टर्स हैं x -3 इंटू x प्लस 3. अब एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स आ रहे होते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर एक बार आते हैं और कॉमन फैक्टर्स भी एक बार आते हैं. ये नॉन कॉमन फैक्टर है, x -3 कॉमन फैक्टर है और x प्लस 3 नॉन कॉमन फैक्टर है. तो ये तीनों एक एक बार आएंगे, तो एलसीएम हमारे पास बन जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3. और इसमें हमने मेक श्योर क्या करना है कि x शुड नॉट बी 3 एंड x शुड नॉट बी -3. ये दोनों हमने मेक श्योर करने हैं कि ये दोनों वैल्यूज x की नहीं आनी चाहिए. सो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को. तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 5 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल -6 इंटू 5 इंटू
एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई, इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, और राइट साइड पे 5 इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 5। सो कैंसिलेशन कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करें, वेट, ये एक्स प्लस फाइव नहीं है, ये एक्स प्लस थ्री था। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो सिंपल हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 आना है, और यहाँ पे 5x प्लस 15 माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। सो सबको एक तरफ मूव करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये माइनस 30 प्लस 15 माइनस 15, तो इधर आके प्लस 15 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स इसके नहीं बन सकते, एक्स स्क्वायर, ओह वेट 9 मिस हो गया, 9 भी था हमारे पास यहाँ पे, माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो फर्दर ये सिंप्लीफाई होके आता है प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो ये माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2। वेरिफिकेशन आप इसमें खुद देख सकते हैं। इसमें हमारे पास देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ हमने x माइनस वन लेना है, और साथ ही इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो सिर्फ हमने x माइनस वन इसमें एलसीएम के तौर पे लेना है, x माइनस वन, और मेक श्योर करना है कि x इज नॉट इक्वल टू 1। सो बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वन इंटू एक्स ओवर x माइनस वन माइनस x माइनस वन ओवर x माइनस वन माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वन। ये x माइनस वन कैंसिल हो गया, ये x माइनस वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया x माइनस वन, और ये हो गया माइनस 4x प्लस 4। माइनस 4x को लेफ्ट साइड पे मूव करें, 1 को उधर, x प्लस 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू 1। प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमने कहा था कि x इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, बट हमारे पास वही आ गया आंसर में, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सट्रेनियस रूट, क्योंकि ये हमने एक्सक्लूड करना था, इसको इंक्लूड नहीं करना था, तो इसको हम कहेंगे एक्सट्रेनियस रूट। रूट का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं, तो ये एक्सट्रेनियस रूट है, इंक्लूडेड रूट नहीं है, इसको हम रूट कंसिडर नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट दोनों पार्ट्स इसमें देखें, तो ये हमारे पास है सी पार्ट, स्टार्ट करते हैं, तो इसमें राइट साइड के इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके लिखें तो ये है x इंटू एक्स माइनस थ्री। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड पे दो अलग अलग फैक्टर्स आ रहे हैं वही राइट साइड पे आ रहे हैं, तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस थ्री, और कंडीशन क्या इम्पोज करनी है, x शुड नॉट बी 0 एंड x शुड नॉट बी 3, otherwise the solution does not exist। so हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है x इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइड टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री, और इसी तरह से ये x इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 ओवर स्क्वायर माइनस 3x, ये x इंटू एक्स माइनस थ्री। सो x माइनस थ्री यहाँ पे कैंसिल, और x यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल। सो ये हो जाता है 2x
-3 और राइट साइड पे हो जाता है 6। सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। अब वेरिफिकेशन यहाँ पे की जा सकती है। वेरिफिकेशन के लिए आप इस वैल्यू को मेन एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो 2/3। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमने कहा था कि 3 नहीं होना चाहिए, बट हमारा आंसर 3 आ गया, तो इसलिए वेरिफिकेशन फेल हो जाती है क्योंकि ये एक्सट्रेनियस रूट आ गया। हमने इस रूट को, इस वैल्यू को एक्सक्लूड किया था। हमने कहा था कि ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए x के लिए, हमने इसको कंसिडर नहीं करना। तो x is equal to 3 is an extraneous root. इसको हम रूट के तौर पे कंसिडर नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास x तो कॉमन आ रहा है दोनों में, 0.9 नॉन कॉमन है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 0.9x, और x को हमने क्या मेक श्योर करना है, x इज नॉट 0। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 0.9x इंटू 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इंटू 0.9x ओवर 0.9x इज इक्वल टू 8 इंटू 0.9x। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे x कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 0.9x कैंसिल हो जाता है। सो 9 इंटू 0.9 इंटू 3, ये हमारे पास आ जाता है 2.7, दिस इज 5, और ये आ जाता है 7.2x। तो 2.7 प्लस 5 इज 5.7 इज इक्वल टू 7.2x, और x यहाँ से आ जाता है 5.7 डिवाइडेड बाई 7.2। इसका आंसर फ्रैक्शन में आता है 19/24। इसको डेसिमल में लिखें तो ये आ जाता है 0.7, 0.8 इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई करना है, इसमें बताना है कि इसमें से एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है और जो है ओरिजिनल रूट वैलिड सॉल्यूशन कौन सा है, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन कौन सा है और वैलिड सॉल्यूशन कौन सा है। इसमें अगर आप इनिशियली खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें क्या हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी, x इज नॉट 0 एंड x इज -2। तो हमारे आंसर में x इज इक्वल टू 3 आ रहा है और x इज इक्वल टू -2 आ रहा है। तो ये जो रूट है, ये जो सोल्यूशन है, ये नॉट सोल्यूशन है, ये बेसिकली एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। x इज इक्वल टू 3 इसमें वेरीफाइड है, x इज इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है, वैलिड सोल्यूशन है, बट x इज इक्वल टू -2 इसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। While solving the equation, Darren made an error. His work is shown below. So हमने बताना है कि यहाँ पे उसने क्या मिस्टेक की है। सबसे पहले देखें, अगर हम अपनी तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है 2 - x। तो बेसिकली हमने एलसीएम यहाँ पे क्या बनाना होगा, 5 इंटू 2 - x। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, या हम 5 यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 5 नहीं होगा, सिर्फ 2 - x होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, प्रॉब्लम यहाँ पे आई है कि डैरेंस ने ये 2 - x था, उसको आगे x - 2 में चेंज कर लिया। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये टाइपिंग मिस्टेक आप कह सकते हैं, या उसने वो भूल गया, तो उसने यहाँ पे मिस्टेक की है, तो उसका जो सारे का सारा वो है वो चेंज हो गया, सोल्यूशन ऑब्वियसली ख़त्म हो गया, उसका ख़राब हो गया। दैट्स वाई
कि उसकी हमने बताना था कि उसका एरर, अच्छा उसने सॉल्यूशन के नहीं पूछा, उसने सिर्फ एरर पूछा है। तो एरर उसका ये है कि उसने यहाँ पे मिस्टेक की है, उसने 2 माइनस एक्स को x माइनस 2 में चेंज किया है, लेकिन माइनस कॉमन नहीं लिया। तो हमारे जो आंसर है कि उसने कौन से स्टेप में मिस्टेक की है, तो वो सेकंड स्टेप में उसने मिस्टेक की है। यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें जो रैशनल की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास द एवरेज स्पीड, हमें इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, हमने जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। The average speed of an airplane is 8 times as fast as the average speed of a train. To travel 1200 kilometers, the train requires this more than the airplane does. This can be modeled by the equation. So हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। Algebraically determine the average speed of the airplane. So इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखें, हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, मीन्स बेसिकली एलसीएम फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास एलसीएम क्या आ जाता है, 8x आ जाता है, और x इज़ नॉट ज़ीरो, ऑब्वियसली x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो इन दिस केस। स्पीड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, पॉजिटिव की हम बात, ग्रेटर देन ज़ीरो की हम बात कर रहे होते हैं। नेगेटिव वेलोसिटी होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्पीड नहीं होती। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 8x से बोथ साइड्स को। सो बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8x इंटू 1200 ओवर x माइनस 8x इंटू 1200 ओवर 8x इज इक्वल टू 14 इंटू 8x। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 8x और 8x कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 14 और 8 मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाता है 1200 1200 इंटू 8, तो 1200 इंटू 8 9600 minus 1200 is equal to 14 multiplied by 8 is 112. So 9600 minus 1200 8400 आ जाता है, और x की वैल्यू जहाँ से आ जाती है 75। सो x किसकी स्पीड है, x स्पीड है इज 8 टाइम्स है, x स्पीड थी ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड आ जाती है 75 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 75 किलोमीटर्स पर आवर। अगर हम उसकी बात करते हैं प्लेन की, एयरप्लेन की, तो वो एयरप्लेन की जो स्पीड है वो 8 टाइम्स जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द ट्रेन है। तो स्पीड ऑफ द एयरप्लेन is equal to 8 multiplied by 75, so ये 600 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाती है। Jeleni solved the following rational equation. She claimed that y is equal to 1 is the solution. What is the issue with this? Solve for the correct solution. So हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जेनी का प्रॉब्लम क्या है। हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो बेसिकली इसका जो एलसीएम है वो है y माइनस 1 और y इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि y इक्वल्स टू 1 इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अदरवाइज ये क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाता है, तो हमारी इक्वेशन ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो इसका सोल्यूशन है वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, परमिसिव सोल्यूशन नहीं है हमारा। तो हम इसको y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस 1 इंटू 3y ओवर y माइनस 1 प्लस 6 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 6y माइनस 9 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 इंटू y माइनस 1। तो y माइनस 9 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, y यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास ये आ जाएगा 3y प्लस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 6y माइनस 9। ये आ जाता है 9y, 6y इधर मूव कर लें, माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 6। सो ये आ जाता है 3y इज इक्वल टू माइनस 3 और y की वैल्यू -1। सो y इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई भी करेगा। वेरीफाई कर लेते हैं इसको। 3 into -1 over -1 plus 6 is equal to 6 into -1 minus 9 over -1 so ये हो जाता है -3 over -2 plus 6, ये हो जाता है -6 minus 9 over -2, 3 over 2 plus 6 और ये हो जाता है -15 over 2। यहाँ पे 2 LCM, 3 plus 12, 3 ये 15 over 2 और ये भी 15 over 2। सो हमारे वाला जो सोल्यूशन है वो करेक्ट सोल्यूशन है क्योंकि हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया। Suppose that you are running a water tub into a tub. The tub can be filled in 2 minutes if only the cold water is used. If it fills in 3 minutes if only the hot water is used. Using the equation below where t represents time in minutes, determine how long will it take to fill the tub if both tabs are open. सो डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर इनका क्या बनाया जा सकता है, 6 बनाया जा सकता है। सो एलसीएम इसका 6 आ जाएगा। टी के ऊपर कोई कंडीशन है सच नहीं है, टी के ऊपर यही कंडीशन है कि टी मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज टाइम हमेशा पॉजिटिव है। सो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6t over 2 प्लस 6t over 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाता है 3t, ये हो जाता है 2t इज इक्वल टू 6, सो 5t इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू 6 over 5। अब ये टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास मिनट्स में आ गए। इसको अगर हम मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 6 over 5 हमारे पास कितने मिनट्स बनते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 5 1.2 मिनट्स बनते हैं। ऊपर वाले जो 0.2 मिनट्स हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में तो इसको मल्टीप्लाई बाई 60 करते हैं तो ये 12 सेकंड्स बनते हैं। सो हम लिखेंगे टाइम कितना चाहिए, 1 minute 12 seconds। Next question. Dennis is taking a trip to Grand Prairie for business. On the way to Grand Prairie, which is 500 kilometers away from Calgary, she took the bus and on the way she decided to fly. On the way back, she decided to fly. The airplane traveled at a speed that was 7 times faster than the bus. The bus required 3 hours more than the plane to make the trip. Okay, सबसे पहले दोनों तरफ के लिए जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर्स है। सो जो स्पीड है बस की अगर हम उसको x ले लेते हैं तो उसने क्या मेंशन किया है, द एयरप्लेन ट्रेवल्ड एट अ स्पीड दैट वाज 7 टाइम्स फास्टर देन द बस। तो अगर बस की जो स्पीड है वो x है तो एयरप्लेन की स्पीड 7 टाइम्स x होगी। टाइम टेकन, अब टाइम टेकन में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो फिजिक्स में हम यूज कर रहे होते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। सो टाइम यहाँ से किसके इक्वल आ जाता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस इज 500 तो इसका टाइम हो जाएगा 500 over x
और इसका जो हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 7x। अच्छा, अब इसमें हमने इक्वेशंस लिखनी है। सो उसने क्या कहा था, द बस रिक्वायर्ड 3 आवर्स मोर देन द प्लेन टू मेक द ट्रिप। सो जो बस का टाइम है वो प्लेन के टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा है। मतलब अगर हमें इस टाइम को इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, एयरप्लेन के टाइम में 3 आवर्स और ऐड करेंगे तो तब बस का टाइम बनेगा। सो बस टाइम इज इक्वल टू एयरप्लेन टाइम प्लस 3। सो बस टाइम हमारे पास क्या है, 500/x, और एयरप्लेन का टाइम कितना है, 500/7x प्लस 3। ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी कि 3 को उधर मूव कर लें तो 500/x माइनस 3 इज इक्वल टू 500/7x। और तीसरी इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी, तीसरी इक्वेशन ये बनेगी कि आप 3 को उधर ही रखें, 500/x माइनस 500/7x इज इक्वल टू 3। यहाँ से इस इक्वेशन में क्या पता चल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ बस एंड द एयरप्लेन इज 3 आवर्स। ये बेसिकली इस duration that the time they're taking, the difference between their time is equal to 3 hours। मतलब जो बस है वो 3 आवर्स एक्स्ट्रा ले रही है। अब इन तीनों में से कोई एक भी इक्वेशन पिक करके हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ये लास्ट वाली जो इक्वेशन है इसको पिक कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एलसीएम है वो 7x है, तो हम 7x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाता है 7x इंटू 500/x माइनस 7x इंटू 500/7x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 7x। सो यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे 7x और 7x कैंसिल हो जाते हैं। सो ये 7 टाइम्स 5 इज 3500। सो ये हो जाता है 3500 माइनस ये 500 इज इक्वल टू 21x। सो ये 3000 इज इक्वल टू 21x, x इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 21। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 142.6 किलोमीटर्स पर आवर। सो ये इसकी स्पीड आ गई। algebraically determine the time it would take for the bus to drive from। सो हमने बस का टाइम फाइंड करना है। ये स्पीड आ गई बस के लिए, x जो स्पीड थी वो बस की थी, तो टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू 500। हम इसका फ्रैक्शन आंसर ले लेते हैं, 500 डिवाइडेड बाई 1000/7। तो ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 7/1000। 7/2 3.5। सो 3.5 आवर्स बस लेगी इस सफ़र को कवर करने के लिए। मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। मैं दूसरी वीडियो स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं साथ देखता हूँ। सो